जिस इमारत सरिया के सामने भारत के राष्ट्रपति ने सर झुकाया है, वह ये सर नापाक औलाद, आरएसएस का नापाक औलाद हमको समझाएगा? ये तो आरएसएस के नाजायज औलाद है सब, ये आरएसएस के नाजायज औलाद है। कि हमें क्या समझाएंगे कि देश बचाना क्या होता है? किसका बाप शहीद हुआ था? किसका बाप शहीद हुआ था? हमारा बाप शहीद हुआ था, हमारे पूर्वज शहीद हुए थे। क्या अब्दुल कलाम आजाद मुसलमान नहीं थे क्या? क्या उन्हें अब शिक्षा मंत्री नहीं? भारत के पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद थे, क्या उनका कोई योगदान नहीं था? हाँ, टैंक पर जाकर के अब्दुल हमीद शहीद नहीं हुए थे क्या? इस देश के जर्रे जर्रे में मुसलमानों के खून लगे हुए हैं और खून से यह देश बना है। 40 करोड़ मुसलमान कहाँ विस्थापित करके ले जाओगे बताओ? हिंदू राष्ट्र की बात करते हो ना? हिंदू राष्ट्र को बदलने के लिए क्या चाहिए संविधान में? मैं संविधान पढ़ा हूँ। 16 राज्य की सहमति चाहिए, राज्यसभा और राज्यसभा लोकसभा में 2/3 बहुमत चाहिए। जीवन में भाजपा को आएगा क्या? अरे अटल जी 2 बार मर के भी पैदा होंगे तो नहीं आएगा, अडवाणी जी भी मर के 2 बार मर के पैदा होंगे तो नहीं आएगा। अच्छा। इस देश को सांझी विरासत ही चला सकती है, गंगा जमनी तहजीब ही चला सकती है। अच्छा। इसको लड़ाने से नहीं होगा। ये बस सिर्फ इनका एक मुद्दा है, रामलला हम आए थे, मंदिर वहीं बनाए हैं, अब तो मंदिर खत्म हो गया, अब क्या करना है? अब कृष्ण लल्ला को उखाड़ोगे? क्या उखाड़ना चाहते हैं? देश की सांझी विरासत को उखाड़ना चाहते हैं। इस सरकार का एकमात्र मकसद है। ये सरकार अमन और चैन के खिलाफ है ना। आरएसएस का एजेंडा ही वही है। जिन्होंने आरएसएस के मुख्यालय में 56 वर्ष तक भारत का झंडा स्वीकार नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसमें एक हरा रंग है, हरा रंग शांति का प्रतीक है। आइए, इस्लाम में हरा शांति का प्रतीक है। इस्लाम के नजरिए से आप बिल्कुल है, तो क्यों इस्लाम नहीं है क्या? नहीं। इस देश में 40 करोड़ मानने वाले हैं, ठीक है? 40 करोड़ मानने वाले लोग हैं, किसी एक संप्रदाय को मान रहे हैं, तो क्या आप उनको उठा के देश से बाहर फेंक दीजिएगा? यदि सरकार इतने पर भी नहीं मानी तो हम ऐसा इनकलाब लाएंगे जिसके तो उन्होंने रात में नींद में भी नहीं सोचा होगा, वैसा इनकलाब लाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित मणिभूषण हुआ। वक्त का मामला किसी धर्म का मामला नहीं है। हाँ। ये पूरे देश का मामला है, आईन का मामला है, दीन का मामला है, धर्म बचाने का मामला है और देश बचाने का मसला है। इसलिए हम यहाँ आए। हमारे पूर्वजों की विरासत को छीनना चाहते हैं। हम ईद भी साथ में मनाते हैं, हम होली भी साथ में मनाते हैं, हमको कोई ऐतराज नहीं है। तो कट्टर हिंदू है। अपने बनारस में इन्होंने 500 से अधिक मंदिरों को नस्तनाबूद कर दिया। इससे तो बड़ा कलयुग में कोई आक्रांता ही नहीं है। मोदी और शाह से बड़ा कोई आक्रांता नहीं है इस देश में। इसने कॉरिडोर के नाम पर, चाहे वह बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे वह महाकाल का कॉरिडोर हो, ये कॉरिडोर के नाम पर मंदिरों को ध्वस्त करते हैं। अब मंदिरों को ध्वस्त करते करते इन्होंने मस्जिदों को लाइन में लगाया है। हम इस देश के अमन और चैन को बिगड़ने नहीं देंगे। हमने यही संदेश देना है। हुकूमत को हम उंगली दिखाते रहेंगे और आंख से आंख मिलाकर इस सरकार को गद्दी से उतारने का काम करेंगे यदि हमारा दिल वापस नहीं लेगी। अरे हम तो ज़कात में इतना पैसा निकाल देते हैं कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था चल जाएगी। क्या बात करते हैं आप?